हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह होगा फोसा एबलिस। यानी फोसा एबलिस का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिल में छेद होना। देखिए, अक्सर जो है आपने सुना होगा कि दिल में छेद हो गया। यानी यह जो है अक्सर आपने सुना होगा कि यह छोटे बच्चों में होता है, यह बड़े लोगों में नहीं होता है। यह जो है हमेशा जो होता है यह छोटे बच्चों में होता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होता है, दिल में छेद हो जाता है। इसलिए इसका नाम जो है हम क्या करते हैं, इसे देखिए इसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इससे में क्या होता है कि इसमें जो है जब यह बीमारी जो हो जाती है तो इसमें शरीर जो है क्या होने लगता है, नीला पड़ने लगता है। यानी बच्चा जो है क्या होने लगता है, नीला होने लगता है। यह कब होता है, तो यह जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, यह जो होता है यह जब शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति जब कम होने लगेगी तो उस समय जो है क्या हो जाता है, यानी तब हम समझ जाते हैं कि यह जो है क्या हो गया, यानी बच्चे के दिल में क्या हो गया है, छेद हो गया है। ठीक है, जैसे आपने जो है देखा होगा अक्सर जो है, जैसे मृत शरीर को देखा होगा। मृत शरीर क्या हो जाता है कि जब आदमी मर जाता है तो कुछ देर के बाद उसका शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। यानी वह उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह जो है यह जो होता है यह बच्चों में जब हो जाता है, जब बच्चों में जब दिल में उसके छेद हो जाएगा तो उसका शरीर क्या होने लगेगा, नीला पड़ने लगेगा। ठीक है, देखिए यह जो होता है, जब क्या होता है कि जब अक्सर जो है जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है। ठीक है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस समय हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है। उस समय जो भी कुछ मिलता है वह सब के सब किससे मिलता है, हमें माँ से ही मिलता है। ठीक है, जब बच्चा जो होता है जब वह गर्भाशय में होता है तो वह क्या होता है कि उसको जो भी उसका भरण पोषण होता है वह सब कहाँ से होता है, तो उसके माँ से ही उसको सारा कुछ क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जब बच्चा जो है क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसकी जन्म आयु क्या होती है कि जन्म के जब मतलब बाहर निकलने का क्या होता है, उसकी आयु पूरी होने लगती है। यानी 9 माह तक जब 9 महीना पूरा होने लगता है तो धीरे धीरे वह बच्चा क्या हो जाता है कि देखिए यहाँ जो होता है यह क्या होता है, यहाँ पे एक सेप्टम होता है। ठीक है, और जब बच्चा जो है क्या होता है, जब शरीर के माँ के पेट में होता है तो उस समय जो है उसका कोई भी हार्ट और कोई भी ऑर्गन उसका काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए जब बच्चा पहली बार क्या होता है कि माँ के मतलब गर्भाशय से जब बाहर आता है तो उस समय जो होता है उसका पहली बार हृदय क्या करता है, यानी उसका हार्ट जो है पहली बार काम करता है। और जब पहली बार काम करता है तो उसका जितना भी उसके शरीर में जो अशुद्ध रक्त होती है वह कहाँ जाती है, फेफड़ा के पास आती है। कहाँ आती है, हार्ट में। और हार्ट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसके पास, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा के पास जाकर पूरा जितना भी अशुद्ध होता है उसमें रक्त, उसमें से क्या होती है, CO2 आउट और O2 क्या होती है, इन होती है। ठीक है, यानी CO2 बाहर हो जाता है, उसमें जो भी अशुद्ध, इसमें क्या होता है कि यह जो हार्ट जो होता है यह गैसों का आदान प्रदान, यह क्या होता है, यह फेफड़ा जो होता है यह गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यह क्या करता है, इसमें कुछ यह जो होता है यह शरीर में जो कचरा होता है वह कचरा को साफ नहीं करता है दोस्त। वह कचरा को कौन साफ करता है, वह ब्रिक का काम है। यानी किडनी जो होता है, किडनी वह जो क्या करता है कि वह किडनी शरीर खून में जो भी कुछ होता है, जो अशुद्धि होता है उसको क्या करता है, किडनी छानने का काम करता है। यह हार्ट जो है यह क्या करता है, यह जो फेफड़ा है यह क्या करता है कि यानी यह लंग्स जो हमारा है यह क्या करता है, यह सिर्फ क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी उसमें जो ब्लड में जो होता है, जो CO2 होता है उसको क्या करेगा, आउट करेगा, और उस CO और O2 को क्या करेगा, इन करेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो उस समय जो होता है यहाँ पे एक सेप्टम होता है। क्या होता है, यहाँ पर सेप्टम जो होता है, यह सेप्टम जो होता है यह डायरेक्ट होता है। इसमें जो है यह दीवार जो होती है यहाँ यह क्या होता है, यह डायरेक्ट होता है। यानी यहाँ पर जो होता है, देखिए यह जो होता है दोस्त, यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह होता है
यह सुपीरियर वेना कावा होता है, और यह क्या होता है, इम्प्योर वेना कावा। यानी यह जो होता है यह सुपीरियर वेना कावा होता है और यह इम्प्योर वेना कावा होता है। यानी जो है क्या होता है कि यह जो होता है यह उच्चतम वेना कावा, अगर इसको हिंदी में कहा जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो यह उच्चतम वेना कावा होता है और यह इम्प्योर वेना कावा होता है, यानी यह निम्नतम वेना कावा होता है। देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, तो इन दोनों का काम यही होता है कि यह जो होता है यह क्या करता है कि जो हमारा चेस्ट है, जो चेस्ट है, इस चेस्ट के ऊपर भाग से, यानी जो भी ऊपर का जो ब्लड होगा, जो ऊपर का अशुद्ध रक्त होगा, वह कहाँ आएगा, इस नली के द्वारा कहाँ आएगा, इस सुपीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ आएगा। इसका नाम जो है यह होता है यहाँ राइट आर्टिकल, यानी राइट आर्टिकल होगा, और यह क्या होगा, लेफ्ट आर्टिकल। क्या होगा, लेफ्ट आर्टिकल। ठीक है, और यहाँ जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और यहाँ जो होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए यह क्या होता है कि यहाँ जो होता है, हमने क्या बताया कि जब ब्लड जो होता है, यानी चेस्ट के ऊपर भाग का जो ब्लड आएगा वह सुपीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टिकल में, और यहाँ जो इम्प्योर, जो नीचे से, जो चेस्ट के नीचे से जो भाग आएगा, नीचे के भाग के जो ब्लड आएगा वह कहाँ जाएगा, वह इम्प्योर वेना कावा के द्वारा, यानी इस वेना कावा के द्वारा दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। और यह जो है क्या होगा, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे इस बल्ब के जैसा होता है, यानी यह क्या होता है कि यहाँ पे 3 बल्ब होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राइकॉस्मिड। इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्राइकॉस्मिड कहा जाता है। और यहाँ 2 होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइकॉस्मिड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ आएगा, यह राइट आर्टिकल में आएगा। इस राइट आर्टिकल में आने के बाद क्या होता है कि यह जो वाल्व होता है, इस वाल्व के द्वारा कहाँ आएगा, यहाँ नीचे भाग में आएगा, यानी राइट वेंट्रिकल में आएगा। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा कि अब यह जो क्या करेगा, यह ट्रांसफ़र करेगा, और यह ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, तो लंग्स के पास करेगा। कहाँ करेगा, लंग्स के पास। और यहाँ पे जो होता है, यह जो इसका नाम बता दें, सेमी लूनार होता है। यह क्या होता है, सेमी लूनार बल्ब होता है। इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो अर्ध चंद्र कपाट, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्र कपाट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ से जो होगा, यहाँ से एक वेन जुड़ी होती है, और यह क्या होगा कि यहाँ से यह सीधे कहाँ ले जाएगी, यह लंग्स के पास ले जाती है। कहाँ ले जाती है, जिसका नाम है, इसका नाम है दोस्त फुफ्फुस धमनी, यानी इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। यह क्या करती है कि यह जो है, जब यह क्या करेगा, जब राइट वेंट्रिकल जो है इसमें क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा, और ब्लड जो है क्या होगा, यहाँ से यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ आएगा, तो यहाँ लंग्स के पास आएगा। कहाँ आएगा, लंग्स के पास। यानी यह क्या करता है कि इसको ट्रांसफ़र, यह इसमें जो होता है, यहाँ CO2 और यहाँ भी CO2, यहाँ O2 और यहाँ भी O2। ठीक है, यानी इधर वाला भाग में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, और इधर वाला भाग जो होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जो होता है, यह ब्लड में जो CO2 उपस्थित रहता है, यह यानी इधर जो होता है यह अशुद्ध रक्त होता है, और यह ट्रांसफ़र हुआ किसके पास, लंग्स के पास। और लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स क्या करता है कि इसका प्यूरिफिकेशन करता है, यानी प्यूरिफिकेशन, यानी इसको शुद्धिकरण करेगा। क्या करेगा, शुद्धिकरण। ठीक है, और शुद्धिकरण क्या करता है, तो शुद्धिकरण जो है यह करता है, इसमें से यह क्या करेगा, इसमें CO2 को क्या करेगा, CO2 को आउट, और O2 को क्या करेगा, O2 को इन, यानी CO2 को आउट करेगा और O2 को क्या करेगा, इन करेगा। यानी आप जानते हैं
कि O2 के उपस्थिति में ही ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, अगर O2 के जब हम क्या होते हैं कि जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में O2 की कमी हो जाती है, और जब O2 की कमी हो जाती है तो हमारे जो क्या होता है कि नाकों से कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। ठीक है, तो यह जो है क्या करता है कि यह CO2 को आउट करेगा और O2 को क्या करेगा, इन करेगा। यह किसका काम है, लंग्स का। यह जो है देखिए आप जो है ये भी सुना होगा कि लंग्स जो है ब्लड को क्या करता है कि उसको छानने का काम करता है, यानी उसको उसमें से अशुद्धि को दूर करता है। तो हमने बताया था दोस्त कि यह लंग्स जो होता है, यह लंग्स जो क्या करता है उसमें से जो है कोई अशुद्धि, कोई गंदे पदार्थ को नहीं हटाता है। यह सिर्फ जो है क्या करता है कि उसमें से CO2 यानी जो ब्लड में जो CO2 रहता है, सम्मिलित रहता है, उस CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। जैसे आप सुने होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और O2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी यह जो है देखिए, यह जो गलत बात है कि हम लोग बोलते हैं कि हम O2 को ग्रहण करते हैं, नहीं, O2 को हम ग्रहण नहीं करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं। हम जो है क्या करते हैं, हम एयर को लेते हैं। यानी जब सांस जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, यानी हवा को लेते हैं। और हवा को लेते हैं तो वह क्या करता है कि उसमें से O2 को छानता है कौन, यही जो है क्या है, यह लंग्स जो है क्या करता है कि O2 को उसमें से छान लेगा और बाकी सबको क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, लेकिन हम सांस जो लेते हैं वह हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, छानना किसका काम है, उसमें से CO2 को बाहर और O2 को इन करना यह लंग्स का काम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ ब्लड आया तो यह ब्लड आएगा तो क्या करेगा, यह जो है उसको शुद्ध करके, और यहाँ से क्या करेगा कि यह क्या करेगा कि यहाँ जो होता है, यहाँ यह फुफ्फुस शिरा होती है। क्या होती है, फुफ्फुस शिरा होती है। ठीक है, यह फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आएगी, तो यहाँ लेफ्ट आर्टिकल में आएगी। यानी इसको हिंदी में बता दें तो इसको कहा जाता है दायां आलिंद। क्या कहा जाता है, दायां आलिंद। ठीक है, और इसको कहा जाता है, इधर वाला जो होता है इसको कहा जाता है बायां आलिंद। ठीक है, और इसको कहा जाता है लेफ्ट देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है यह दायां नहीं होता है, यहाँ पे जो है क्या होता है, यह बायां होता है। यानी यहाँ बायां आलिंद होगा और यहाँ पर जो होगा बायां निलय। क्या होगा, यहाँ पे बायां निलय होगा। और यहाँ पर भी उसी तरह क्या हो जाएगा, इधर दायां निलय आलिंद हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुप्रियर भेना का वहाँ राइट वर्टिकल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए क्या होता है, जब यह क्या होता है कि जब यहाँ ब्लड जो है, यहाँ पे इसने क्या किया, यह राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया कि इसके पास, लंग्स के पास। यहाँ लंग्स जो है यह क्या करेगा, यहाँ प्यूरिफिकेशन करेगा, यानी ब्लड का क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। और प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या करेगा, इसको शुद्ध करके और कहाँ भेजेगा, लेफ्ट आर्टिकल में। और लेफ्ट आर्टिकल में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो यह डाइकस्पिड होता है, यह इसको क्या करेगा, इसको खींचेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और खींच कर क्या करेगा, यहाँ पे यह एरोटा होता है। क्या होता है, एरोटा, यानी आयोटा, सॉरी, यहाँ आयोटा होता है, आयोटा होता है। यह क्या करता है कि यह जो है जब यहाँ ब्लड इसमें आएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद क्या होगा कि यह एयोटा जो है क्या करता है, इसको खींचकर, और यहाँ से लाखों नसें यहाँ पे क्या होती है, यहाँ एयोटा से जुड़ी होती है, और यहाँ से यह कहाँ चला जाएगा, शरीर में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो है यह दिल में छेद होता कैसे है, तो यहाँ पर जो है यह सेप्टम होता है। हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेप्टम होता है। यानी जब हम बच्चा क्या होता है, जब माँ के पेट में होता है तो उस समय क्या होता है कि हमने बताया था यह डायरेक्ट होता है, यानी उस समय उसका कोई भी हार्ट या कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है। वहाँ पे जो भी कुछ मिलता है वह किससे मिलता है, तो माँ से ही मिलता है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब ब्लड आता है, यहाँ डायरेक्ट जो है क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ
लेफ्ट आर्टिकल में आएगा, लेफ्ट आर्टिकल से यहाँ डाइकॉस्पिड से होते हुए यहाँ क्या होगा, एरोटा, एरोटा के बाद कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। देखिए यह प्रक्रिया कहाँ चलती है, तो जब बच्चा कहाँ होता है, माँ के पेट में होता है, उस समय वह जैसे जैसे क्या होगा कि उसका 9 महीना पुगेगा यानी पूरा होगा, उस समय क्या होता है कि यह धीरे 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 जो है यह सेप्टम जो है क्या होने लगती है, बंद होने लगती है। क्या होने लगती है, बंद हो जाती है। और बंद हो जाती है तो ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का में जो है यह सेप्टम जो है, यह दीवार जो है क्या होती है, पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है, तो उस समय क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार से वहाँ पे 1 या 2 जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, छेद हो जाती है। अब जो है क्या हो जाएगा, जब यह छेद हो जाएगा तो बच्चा जब जन्म लेगा तो धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्या होगा, नीला पड़ने लगेगा। कैसे नीला पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से CO2 आया और CO2 और O2, CO2 और यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, यह क्या होगा कि यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या है, शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, यह आपस में मिल मिलकर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होगी तो उसका शरीर क्या होने लगेगा, नीला पड़ने लगा। तब जो है आप जब जाइएगा कहाँ, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसका जो है क्या करेगा, एक्सरे वगैरह करेगा, ठीक है। और अब क्या करेगा, उसको जो है जब एक्सरे करेगा तो वह क्या करेगा, ले जाएगा और उसके जो है क्या करेगा, हार्ट के सामने जो है कुछ जो है उसके पास जो है यांत्रिक मशीन, जो एक्सरे वगैरह जो मशीन होती है, वह क्या करेगा, वहाँ पे ले जाएगा और कहेगा कि देखिए आपके बच्चे के दिल में क्या हो गया है, छेद हो गया है। अब जो है इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर यह बच्चा जो है क्या होगा, सही होगा। उस समय क्या होगा कि तब उसके बाद वह क्या करेगा, आप जो है पैसा जमा कीजिएगा, वह क्या करेगा, ले जाएगा और यहाँ पे दिल क्या करेगा कि ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन करके यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल मसल्स यानी कुछ मसल्स को क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा, यानी भर देगा। और भर कर यहाँ पे क्या कर देगा, कुछ इस प्रकार से मसल्स भर के उसको ठीक ठाक कर देगा, ठीक है। आपका बच्चा फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, इस समाज में, इस धरती पर सब कोई एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं आज के भी ज़माने में जो क्या करना, जो बहुत ही मतलब क्या कहें कि बहुत गंदे विचार के होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं कि अक्सर जो है बच्चा के दिल में अगर छेद भी नहीं होता है, वह क्या होगा, आप जाइएगा और वह क्या कहेगा, जांच करेगा और जांच करने के बाद क्या कहेगा कि आपके बच्चे के दिल में क्या हो गया है, छेद हो गया है, जबकि कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब वह क्या करेगा कि देखिए कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो दिल में छेद करके भी क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यानी आपके बच्चे के दिल में छेद ना ही होगा तो भी वह क्या करेंगे, उसमें ज़बरदस्ती छेद करके और उसके बाद तब क्या करेंगे, उसको फिर से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यह जो है, अगर हार्ट का कोई डॉक्टर हो तो हार्ट का डॉक्टर जो होता है वह समझिए, अगर आप हार्ट का डॉक्टर हो गए, यानी आप समझिए कि अगर साल में आपको 2-4 मरीज मिल जाए, बस उतना ही में आपका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, यानी आपका साल 2 साल का उसी में क्या हो जाएगा, खर्च निकल जाएगा। यानी जो एक बार हार्ट का डॉक्टर बन गया, समझिए उसका लाइफ क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो वह क्या करता है कि जब आप जाइएगा तो वह एक्सरे करेगा और एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, फिर भी वह कहेगा आपके बच्चे के दिल में क्या हो गया है, छेद हो गया, अब इसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा कभी भी अगर आपके पास क्या हो, अगर ऐसा आपके पास जो है अगर संकट आ जाती है, ऐसा अगर बीमारी आपके बच्चे में अगर उत्पन्न होती है, तो आप एक डॉक्टर को मत दिखाइए। ये मेरा सलाह है कि आप एक डॉक्टर को यदि दिखाइएगा, वह हो सकता है कि अगर अच्छे विचार का होगा तो ठीक है, लेकिन देखिए इस दुनिया में सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आप 2-4 डॉक्टर से दिखाइए, उसके बाद जो है उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो होनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, जो आपको सही राय देगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा घटना हमने देखा है, ऐसा हुआ है कि वह जो है झूठा रिपोर्ट दिखाकर और क्या करते हैं, गरीबों से पैसा लूट लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप एक डॉक्टर के सलाह पर आप ऑपरेशन न करवाएं, ठीक है। आप 1-2-4 डॉक्टर से क्या करें, सलाह लें, उसके बाद ही क्या करें कि बच्चे का इलाज कराएं, ठीक है। ओके, अगर समझ में आया हो तो आप क्या कीजिए दोस्त,
मेरे वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितना भी हो सके इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे अगर चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जो है आपको कहीं लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।